भाई हमारी छोरियां छोरों से कम है के? बिल्कुल भी नहीं। एनडीए ने इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है। एनडीए में अगर देखा जाए तो पहले केवल और केवल मेल मेंबर्स अलाउड थे, लेकिन उसके बाद जो संशोधन हुआ उसमें फीमेल्स की एंट्री भी अलाउ कर दी गई और लड़कियों ने एकदम तहलका मचा रखा है। वाकई अगर मेल के कंपैरिजन में फीमेल की वैकेंसी देखी तो काफ़ी निग्लिजिबल वैकेंसी आती है, काफ़ी कम वैकेंसी आती है, लेकिन लड़कियों ने उसमें भी जो तबाही मचा रखी है, मुझे लगता है लड़कियां अगर अपने पे आ जाएं तो वाकई बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मेरी जितनी छोरियां हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि एनडीए इज ऑन राइट। अब हम थोड़ा सा डेटा देखते हैं, वाकई आपको भी समझ में आएगा कि एनडीए में चीजें चल कैसे रही हैं। द नेशनल डिफेंस एकेडमी right, NDA has long been renowned for the prestigious military training and grooming future, मतलब आपको पता है कि यहाँ से फ्यूचर ऑफिसर्स बनते हैं। एक ऐसी एकेडमी जो आपको बनाती है डिसिप्लिन, डिवोटेड और साथ ही साथ डेडिकेटेड वॉरियर। आप जाते हैं उस एकेडमी, एक छोटा बच्चा बन करके, मात्र 16.5 से 19 साल तक का बच्चा एक एकेडमी में जाता है अपने घर बार से दूर, और जब वो 4 साल की ट्रेनिंग लेता है, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो एक वॉरियर बन के निकलता है। उसके टक्कर का कोई नहीं होता है, उसके रुतबे का कोई नहीं होता है। तो ऐसे ही थोड़ा कोई परेशान होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। अब ईयर 2022 विटनेस्ड अ हिस्टोरिकल मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। इट ओपन्स द डोर फॉर वुमेन्स ऑल्सो राइट। 2022 में जो संशोधन हुआ उसके बाद सरकार ने भी कहा जब हर फील्ड में वुमेन तो यहां कैसे नहीं वुमेन्स, तो इन्होंने लड़कियों की भी एंट्री अलाउ कर दी गई है और एनडीए का फॉर्म सारी लड़कियां भर सकती हैं। अब फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि क्या मैम, क्या मैथ्स की लड़कियां या बायोलॉजी की लड़कियां, आर्ट्स या कॉमर्स, सारे स्ट्रीम के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, किसी भी, एनडीए इस बारे में कोई भेदभाव नहीं करता है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए का फॉर्म भरने के लिए हाँ मैथ्स जरूरी होता है आपको आना, क्योंकि मैथ्स का एक पेपर होता है जिसको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन वाकई अगर आप मेरा भरोसा करेंगे 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से आप मैथ्स का पेपर ना केवल क्वालिफाई करेंगे बल्कि आप एक अच्छा स्कोर भी करेंगे। रेस्ट ऑफ द पेपर अगर हम जीएटी की बात करें तो जीएटी में जीएस आता है, जनरल साइंस आता है, फिजिक्स आता है आपका, और साथ ही साथ आपका आता है करंट अफेयर का सेक्शन, तो जिस पे आपको अच्छा खासा कमांड करना होता है। इंग्लिश भी अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं मुद्दे की, है ना छोरियों, इधर देखो। एनडीए की बात करें, एनडीए 148 इनटेक जुलाई में, ठीक है। तो यहां पे वैकेंसी आई 19, ज्वाइन भी 19 लोगों ने किया। फिर से अगला इनटेक जो आया 23 में, उसमें भी 19 वैकेंसी, 19 लोगों ने ज्वाइन किया। और उसके बाद 2023 के जुलाई में 19 वैकेंसी आई, 19 लोगों ने ज्वाइन किया था। अब बात करते हैं इस 19 वैकेंसी में हरियाणा emerged as the strongest contribution, proudly sending 19 female candidates to the NDA। मतलब अभी तक 2022 से लेकर के अब तक एनडीए में 19 लड़कियां अकेले हरियाणा से गई हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब दिमाग और शारीरिक बल सब कुछ कितना तेज है इन लड़कियों का। मतलब यही होता है और यही देश की हमारी असली लड़कियां हैं, राइट। साथ ही साथ अगर बात करें फॉलोइंग क्लोजली, उत्तर प्रदेश डिस्प्लेज रिमार्केबल प्रोग्रेस विद 12 वुमेन कैंडिडेट्स मार्किंग द रैंक्स। मतलब सबसे पहले नंबर पे हैं हमारी हरियाणा की छोरियां और फिर उसके बाद है हमारे उत्तर प्रदेश की छोरियां, जहां से उत्तर प्रदेश से 12 लड़कियां गई हैं। उसके बाद फिर दिल्ली, केरला, पंजाब एंड राजस्थान एंड सो ऑन। बेटा देखो, मुझे पता है बीइंग अ वुमेन, कहीं ना कहीं जब हम अपने घर परिवार में बड़े होते हैं कई सारे हमें डिस्क्रिमिनेशन झेलने पड़ते हैं, सोसाइटी से लेकर के, फैमिली से लेकर के, हर जगह। और हर एक वुमेन के एक अंदर से आवाज आती है कि हम करके दिखाएंगे, हमें एक मौका मिले, हमें एक मौका मिले तो हम अपने आप को प्रूव करें, हम अपनी लाइफ जिए, हमें भी कोई समझे कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल कितना है, हमारा पोटेंशियल कितना है। और ये मौका आपको देता है एनडीए। एक एनडीए की वर्दी जैसे ही आपके शरीर पे चढ़ती है उसके बाद आप मेल और फीमेल जेंडर बेस्ड आपका डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हो सकता। आपकी वर्दी ही आपका नेतृत्व कर देती है और कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले आपकी वर्दी देखता है और आपकी बुद्धिमत्ता को वहीं से आंक लेता है। तो मुजबानी बोलने से नहीं होगा, कर दिखाने से होगा। एनडीए की वर्दी आज भी आपका इंतजार कर रही है। थोड़ा वैकेंसीज पे फोकस करते हैं। ये आपके सामने पूरा स्टैटिस्टिक्स है कि आसाम से अब तक कितनी गई, बिहार से 1 लड़की, छत्तीसगढ़ से 1 लड़की, दिल्ली से 3 लड़कियां, गुजरात से 1 लड़की, हरियाणा से 19 लड़कियां, हिमाचल से 2 लड़कियां, जम्मू कश्मीर से 2 लड़कियां, कर्नाटका से 1 लड़कियां, केरला से 4 लड़कियां हैं, 1 ने रिजाइन किया था ड्यू टू सर्टेन रीजन, मध्य प्रदेश से 1 लड़की, महाराष्ट्र से 3 लड़की, पंजाब 3 लड़कियां, राजस्थान 3 लड़कियां और उत्तर प्रदेश से 12 लड़कियां। अब तक में 57 लड़कियां जा चुकी हैं।
फिर बात आती है कि जेंडर इन इक्वालिटी, राइट। जेंडर में जो इक्वालिटी है वो हमको स्टेब्लिश करना पड़ेगा, और इस बात के लिए मैं लड़कों को भी बोलूंगी कि आपके घर में जो फीमेल्स हैं, आपके घर में जो आपकी बहनें हैं, उनको प्रेरित करिए डिफेंस में जाने के लिए, और साथ ही साथ उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट होगा ना केवल उनकी बुद्धिमत्ता को खोलेगा बल्कि हमारे देश को भी कहीं आगे ले जाएगा। एंड यू आर द पीपल जिनकी सपोर्ट्स और जिनके हेल्प के साथ लड़कियां, वैसे तो लड़कियों को किसी की हेल्प की जरूरत है नहीं, बट एक साथ की जरूरत है, राइट। उस साथ के साथ हम अगर देश में आगे बढ़ेंगे मेल एंड फीमेल, तो वाकई काफी अच्छा भविष्य हमारा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ी सी और आगे की, तो वैकेंसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी में अगर बात करें, इस बार जो वैकेंसी आई 208 वैकेंसी आई, जिसमें से 10 फीमेल की वैकेंसी आई। नेवी में 42 वैकेंसी, जिसमें से 6 वैकेंसी फीमेल्स की थी। एयरफोर्स में 92 वैकेंसी, फ्लाइंग विंग में जिसमें 2 वैकेंसी फीमेल्स की थी। ग्राउंड ड्यूटी में 18 वैकेंसीज थी, 2 फीमेल्स की थी। ग्राउंड ड्यूटी पे 10 वैकेंसीज, 2 वैकेंसी फीमेल्स की थी। 36 नेवल एकेडमी में थी, जिसमें 5 वैकेंसीज फीमेल की थी। तो टोटल वैकेंसीज अगर हम फीमेल की काउंट करें यहाँ पे, तो 10 + 6 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, और 20 + 2 22 + 5 27 ओवरऑल वैकेंसीज किसकी? फीमेल की। अब ये सोचो जरा, वहां पे जो लड़कियां बैठी हैं उनका ऑरा, उनका रुतबा ऑलरेडी मेन से कहीं ऊपर आ गया। भाई इनका कंपटीशन तो देखो जरा कि कितने कंपटीशन से आगे लड़ करके जा रही हैं। तो आई होप all women out there, all girls out there, you can do it, you have that power to do it, and बेटा करके दिखाओ। वाकई ये जब वर्दी लगेगी ना आपके सीने पे, आपके शरीर पे, तो आपका जो जजमेंट होगा वो आपकी बुद्धिमत्ता से होगा, आपकी स्ट्रेंथ से आपकी बुद्धिमत्ता होगा। तो मुझे लगता है आपको कर दिखाने की जरूरत है। जितनी भी 11th में लड़कियां हैं वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 12th में आपको एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जितने 12th में बच्चे हैं उन्होंने अगर दिसंबर का फॉर्म भर दिया था, तो इस बार अप्रैल में तो एग्जाम दे ही सकते हैं। जो अभी तक अनअवेयर हैं उनको मैं बता दूं, जो क्लास 12th में है उनका फिर से फॉर्म आएगा, और सितंबर अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाए। उनके लिए 6 मंथ का बैच आ चुका है। 6 मंथ के बैच में एनरोल करिए और वाकई आप ज्वाइन करिए मेजर कलशी क्लासेस, जो आपको आपकी वर्दी तक पहुंचाएगा, क्योंकि अभी तक कई सारी लड़कियां यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो बच्चे 11th में हैं उनको 2 इयर्स के बैच में आ जाना चाहिए, जहां पे एनडीए की कोचिंग आपको इतनी परफेक्ट तरीके से मिलेगी, हर तरीके से 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा और आपको आपकी वर्दी तक पहुंचाया जाएगा। तो आई होप आपको सारा डेडिकेशन मिल चुका होगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आर यू रेडी फॉर एनडीए? जय हिंद।